सोशल मीडिया पर आपके पास त्रयोदश दिन सादर जय जिनेन्द्र साहब सुबह 8 बजे आए हैं आपके पास लेकर कुछ आज खास। मैं सबको बता दें, चैनल महालक्ष्मी हर वक्त तैयार रहता है इस आवाज़ उठाने के लिए तीर्थों का संरक्षण कैसे हो, और उसमें सबसे बड़ा आधार बनता है संतों का चतुर्मास वहाँ पर हो। लगभग 24 जगह ऐसे हैं जो हमारे पुराने पंजीकृत हैं जहाँ पर वर्तमान में चतुर्मास हो रहे हैं, और आज उस तरह में से एक अनोखी बता रहे हैं जहाँ पर तेंदुए आते हैं और कहते हैं 8 चढ़ने के बाद जहाँ पे कोई श्रावक श्राविका नजर नहीं आते, ऐसे बियावान जंगल के अंदर भी आचार्य ऋषि के एक शिष्य चतुर्मास कर रहे हैं अपना। मुनि शायद 37-27वां है और वैसे उनका 36वां चतुर्मास हो रहा है। आज उनसे पहले हम बता दें आपको, चैनल महालक्ष्मी पूरी तरह में समर्पित रहता है। देख रहे हैं यहाँ पे आचार्य सुनील सागर जी को, जिनके आशीर्वाद से एक इनके साथ आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य अनेकांत सागर जी, अनेकों संतों से हमें आशीर्वाद मिलता रहा है कि तीर्थों के संरक्षण के लिए हम हर समय तैयार हैं, और कहते हैं जब तक इस जीवन के अंदर अंतिम सांस है बस तीर्थ संरक्षण में करते रहे, बस यही एक आस है। इस बारे में आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने जो कहा 1 मिनट में पहले वह सुना देते हैं, सुनिए जरा, फिर करेंगे जंगल में चतुर्मास, जानवरों के बीच में, तेंदुए जैसों के बीच में। सुनिए जरा। अब हमारे बीच में चल रहे हैं, अभी करंट में चल रहे हैं, अच्छाइयों को प्रकाशित करने वाले, बुराइयों को दूर करने वाले श्री शरद जी, शांत लक्ष्मी पेपर के जो मालिक कहो, संवाददाता कहो, और जिनका अभी एक ही फोकस चल रहा है, संपूर्ण तीर्थ क्षेत्रों की संरक्षण कैसे किया जाए। और मैं सोचता हूं, जितना मैं सुनता हूं, जितना मैं देखता हूं, कि जितना वो इन तीर्थ क्षेत्रों के लिए चिंतित हैं, यदि कमेटियां समितियां उतनी चिंतित हो जाएं और उनकी विचारों को यदि फॉलो करें, तो आने वाले समय में एक भी दिगंबर क्षेत्र दूसरों के हाथ में नहीं जा सकते हैं। वो जिस तीर्थों पर संत विराजमान हो जाते हैं, वो तीर्थ शिखर की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। इसलिए शांत लक्ष्मी वाले श्री शरद जी संपादक हमेशा बोलते हैं साधु संतों से, और बड़ी विनम्रता के साथ बोलते हैं कि अब साधु संतों को अपने चतुर्मास समाज की बजाय उन तीर्थ क्षेत्रों पर करना चाहिए जो तीर्थ क्षेत्र आधे अधमरे अधूरे पड़े हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सिद्ध क्षेत्र की, अति क्षेत्र की। सिद्ध क्षेत्र कम अति क्षेत्र, सांगली के कुंडल के अंदर कलिकुंड पार्श्वनाथ जी का अतिशय क्षेत्र भी है। आज बताएंगे वहाँ के चमत्कारों के बारे में, और सिद्ध क्षेत्र भी है। आज इसी की बात करेंगे, जंगल में चतुर्मास। हाँ, तो यहाँ कर रहे हैं चतुर्मास मुनि श्री उत्तम सागर जी मुनिराज, कह सकते हैं आप। इनकी दीक्षा आचार्य श्री से हुई थी। पहले वह बता दें, सोनागिरी में, और दिन था महावीर स्वामी का जन कल्याणक। यह उनका तब से 1998 की दीक्षा है। 27वां चतुर्मास है मुनि दीक्षा से। 1987 में शुल्लक दीक्षा हुई थी, वहाँ से यह 37वां चतुर्मास बनता है। और बता दें आपको, उस शुल्लक दीक्षा से पहले अलग दीक्षा नहीं हुई, सीधा उसके बाद मुनि दीक्षा हुई। उस शुल्लक दीक्षा से 1 साल पहले ही आपने आजीवन नमक और मीठे का त्याग कर दिया था। ना मीठा ना नमकीन, बस एक समान रस के रूप में, और आज तक वह कठोर तपस्या जारी है। और इस बार चतुर्मास की पारी है, जंगल में चतुर्मास। इस पूरी रिपोर्ट तक आप तक पहुंचाने के लिए हमें सहयोग दिया राहुल पाटिल जैन जी ने, सांगली इस्लामपुर के। और यह चतुर्मास जो हो रहा है वह ऐसी पहाड़ी पर है जिसके दृश्य देखकर आनंदित हो जाएंगे। इतना सुंदर नेचुरल ब्यूटी है जहाँ पे पहाड़ पे चढ़ते हो, उतरते हो, रेत की प्रतिमा मिलती है, अतिशयकारी जो सपनों में आती है वह भाती है। एक रिपोर्ट पूरी, चैनल महालक्ष्मी अब नॉन स्टॉप, बस दर्शन की तरीके तीर्थों के हम हटते हैं 20 से। यहाँ हर समय भारी बारिश और तेज हवाएं चलती रहती हैं। गांव के लोग भी रात में इस इलाके में आने की हिम्मत नहीं करते। पास में सागरेश्वर अभयारण्य होने के कारण, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां तेंदुए आदि खतरनाक जानवर घूमते हैं। मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज आहारचर्या की उनकी संपन्न होती है। उसके बाद यहाँ पर कोई श्रावक श्राविका इस तरफ नहीं आते हैं। पूरे समय मुनिराज निर्जन इस जंगल शांत वन में एकाकी जीवन जैसे व्यतीत करते हैं, अपनी तपश्चर्या में लीन रहते हैं। मुनिश्री की पवित्र उपस्थिति से ही कई मोर यहाँ पर नृत्य करने लगते हैं। वह सजीव दृश्य भी कई ने देखे हैं। वहीं उनके श्रावक श्राविका बस वहीं रहे हैं,
जो कहते हैं। ऐसे मुनिराज कहेंगे आज के जीवन में हम कहेंगे धन्य हैं। ऐसे निर्जन स्थान पर जंगल की हरियाली के बीच वह अपना 27वां मनुष्य चतुर्मास कर रहे हैं, और वैसे कहें तो 37वां कर रहे हैं। इस स्थान की जैसे आज इस तीर्थ की सिद्ध शरीर की रक्षा कर रहे हैं। उनका कहना है, साफ उन्होंने कहा है कि वह अपना पूरा जीवन में कोई नया मंदिर या तीर्थ तो नहीं बनाएंगे, परंतु ऐसे बेहद वीरान तीर्थ स्थलों को बचाने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देंगे। जी हाँ, सांगली महाराष्ट्र का कुंडल एक ऐतिहासिक स्थान है। देख रहे हैं सुंदर ये तीर्थ कैसे दूर से कैमरे से नजर आता है। इसका प्राचीन नाम है कौंडिन्यपुर, जहां अनेक शास्त्रार्थ आयोजित किए गए थे। आचार्य समंतभद्र ने या अनेक विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। वही है ये कुंडल। कुंडल की परंपरा में कहते हैं 16,100 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। ये 16 सेंचुरी हो गई। ऐसा माना जाता है कि भगवान पार्श्वनाथ जी का और महावीर स्वामी के यहाँ पर समूह की रचना हुई थी। अंतिम श्रुत केवली पूज्य श्रीधर मुनि जी ने भी यहीं से मोक्ष प्राप्त किया, इसलिए सिद्ध क्षेत्र बना। कुंडल सिद्ध क्षेत्र महाराष्ट्र के इस सांगली जिले में स्थित है। चौथे काल के अंतिम सिद्ध क्षेत्र और 5वें काल का पहला सिद्ध क्षेत्र कुंडल कहें तो ऐसा महान क्षेत्र है जो सभी को प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करता है। इस गांव के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ जो आप देख रहे हैं, पहाड़ी पर कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर एक गुफा आती है जिसमें पार्श्वनाथ भगवान की बहुत आकर्षक, आनंदित करने वाली सुंदर लाजवाब मूर्ति है। उसके बगल में एक और गुफा है। बहुत रोचक स्थान है, एकदम जैसे हैं कहते हैं तीर्थ में पर्यटन का अंदाज है। और बाहर जब उस गुफा में, एक और गुफा के अंदर जब बाहर निकलते हैं तो ठंडे पानी का कुंड मिलता है, और इस कुंड में साल के 12 महीने पानी रहता है। इसलिए इस जगह पर इसे जरी पार्श्वनाथ कहा जाता है। सोचिए जरी क्यों कहा जाता है। मुनिगण इस पास की गुफा में ही साधना करते हैं। पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा पठार है और भगवान पार्श्वनाथ जी का वहां भी एक छोटा मंदिर विराजमान है। इस स्थान को क्योंकि गिरी के चोटी ऊपर है, इसलिए इसको नीचे जरी था और इसे गिरी पार्श्वनाथ कहा जाता है। उस पहाड़ की खुदाई करते समय यहीं पर भगवान पार्श्वनाथ जी की एक प्राचीन दुर्लभ मूर्ति मिली थी। कुंडल सिद्ध क्षेत्र की अधिक प्रसिद्धि अब नहीं होती है। बड़े हैरानगी की बात यहां उठ जाती है क्योंकि आस पे देखेंगे आप सांगली, कोल्हापुर, बेलगाम आदि ऐसे जैन आबादी वाले क्षेत्र हैं जहां कई कई गांवों में 100% जैन आबादी है। पर यहां पर अनेक जैनियों को आज भी इस तीर्थ के बारे में ना मालूम होना बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह सबके ऊपर लगा देता है। इसलिए आज चैनल महालक्ष्मी इसकी जानकारी जंगल में चतुर्मास के रूप में आपके पास लाया है। पहाड़ी पर स्थित है मंदिर के कुल क्षेत्रफल यह 318 एकड़ था। और सबसे खतरनाक बात यह आती है कि जो दिगंबर जैन समाज के नाम पर था, लेकिन हमारी इस उपेक्षा के कारण कहते हैं हम इसको जागरूक नहीं थे, और इस कारण से दुर्भाग्य से कहते हैं पूरे क्षेत्र का स्वामित्व 1986 में भारत सरकार द्वारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रूप में वर्गीकृत कर दिया और दिगंबर जैन समाज को पूरे क्षेत्र का स्वामित्व एक झटके में समाप्त हो गया। नहीं तो कहीं जिस पहाड़ी से श्रद्धालु नीचे उतरते थे उसका भी वैसे एक प्रकार से आधार बंद होने वाला था। वहां की जमीन बेची जाने वाली थी, परंतु यही मुनि श्री उत्तम सागर जी की प्रेरणा से और शिरपुर जैन ट्रस्ट की मदद से धर्मानुगारी प्रकाश भैया जी ने इसे खरीद लिया। अब इसी जगह पर अपने मुनि श्री उत्तम सागर जी की प्रेरणा से गौशाला बनाने की तैयारी हो रही है। सबसे बड़ा चमत्कार तो यह हुआ है कि महाराज जी के प्रभाव से जमीन के अजैन मालिक जो थे उन्होंने इस जमीन को केवल कह दिया कि मैं जैन समुदाय को ही दूंगा और वह भी कम दाम पर दूंगा। परिणाम स्वरूप वर्तमान में देख रहे हैं आप, ये इस 11 गुंठा जमीन पर महाराज श्री का चतुर्मास चल रहा है और बाद में यहीं पर गौशाला को बनना है। आप कहेंगे अतिशय के बारे में कोई बात नहीं करी। चलिए अब यही बात करते हैं। भगवान पार्श्वनाथ जी की अतिशयकारी चमत्कारी मूर्ति है। कहते हैं एक बात जो कही जाती है, एक राजा के पुत्र को किसी बीमारी से मरण हो गया। तब उसकी नवविवाहिता पत्नी थी, यानी उसकी बहू थी, उसने एक रेत से यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति तैयार की और सच्चे मन से पूजा अर्चना करने लगी। कहते हैं उसका प्रभाव ऐसा निकला कि उसका मरण हुआ पति वापिस उसके अंदर सांसें लौट आई।
इस प्रकार का चमत्कार कौंडिन्यपुर के राजा सत्येश्वर की रानी पद्मश्री की कथा में भी मिलता है। कलिकुंड पार्श्वनाथ मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। यह एक प्राचीन मंदिर है जहाँ भगवान पार्श्वनाथ को पूरी तरह समर्पित है। रेत की चमत्कारी मूर्ति कठोर है, मजबूत कोटिंग के साथ काले रंग की, 5 फीट 4 इंच ऊंची है। मंदिर की पार्श्व दीवार पर हाथ मिलाती हुई देवियों की छवियों की खूबसूरती से उकेरी हुई हैं। मंदिर एक प्राचीर से घिरा हुआ है। भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति विक्रम संवत 964 में स्थापित की गई और आज भी कहते हैं इसका अतिशय उसी तरह जो निष्ठा से श्रद्धा से आता है उसको दिखता है। इस प्राचीर में भगवान महावीर की मूर्ति 1978 ईस्वी में पद्मासन मुद्रा में खुदाई के दौरान मिली थी। वैसे जो भी महीना गया ना श्रावण माह, उसमें प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर सैकड़ों नहीं हजारों श्रद्धालु आते हैं। श्रावण माह का कुछ खास सोमवार का खास बात है। जैन श्राविका पर्वत के एक तरफ से यहाँ पर ऊपर जाते हैं और फिर पहले झरी पार्श्वनाथ दर्शन करते हैं, फिर पहाड़ी की चोटी पर गिरी पार्श्वनाथ दर्शन करते हैं और परिक्रमा करके जब नीचे आते हैं तब रेत से बने कुंडल स्थित पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर के दर्शन करते हैं। इस तरह एक पहाड़ी पर 1, 2, 3 मंदिरों के दर्शन होते हैं। यहीं पर 4 साल पहले ना इस कुंडलपुर क्षेत्र में आचार्य श्री के 3 सुयोग्य शिष्य मुनिषी आगम सागर जी, मुनिषी पुनीत सागर जी और मुनिषी सहज सागर जी विराजमान थे। पहाड़ पर ध्यान रखते, कहते हैं तभी आगम सागर जी के ध्यान में आया, तब जाके वह प्रतिमा मिली जो आज आप देखते हैं। जैसा आपने सुन लिया, अभी यहाँ पर 3 मंदिर हैं कुंडल गांव के अंदर। एक कलिकुंड पार्श्वनाथ स्वामी का जो पहले पड़ता है चढ़ाई में, फिर दूसरा ऊपर चढ़ाई में पठार के ऊपर पड़ता है गिरी पार्श्वनाथ का, और जब नीचे उतरते हैं तो रेत वाला है झरी पार्श्वनाथ का। कुंडल दक्षिण भारत का प्राचीन तीर्थ है। समय समय पर यहाँ खुदाई में तीर्थंकर प्रतिमाएं मिलती रहती हैं। प्रमाणित करता है कि आज भी धर्म में अनेकों ऐसी अतिशयकारी प्रतिमाएं आज भी हैं। इस क्षेत्र में प्राचीन समय से जैन धर्म कितना विकसित रहा होगा इसकी आप कल्पना ही नहीं, हकीकत देख सकते हैं। झरी पार्श्वनाथ मंदिर गांव से 2 किलोमीटर आगे एक पहाड़ी पर गुफा में स्थित है। पार्श्वनाथ जी की इस मूर्ति को झरी पार्श्वनाथ क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मूर्ति के चरणों के पास वर्ष भर देखते हैं आप, जैसा मर्जी महीना हो जल बहता रहता है। पानी मूर्ति के दाहिनी ओर तालाब से आता है और उसके पास देवी पद्मावती की सुंदर चतुर्भुजी मूर्ति स्थापित है। गिरी पार्श्वनाथ जो ऊपर मंदिर है वह गांव से 5 किलोमीटर आगे पठार पर स्थित बहुत प्राचीन मंदिर है। पठार को तपोभूमि से जानता है, कहते हैं यहीं पर समो शरण आए थे। यहाँ पार्श्वनाथ जी की मूर्ति लगभग 1 मीटर ऊंची है और 7 नवों फन के साथ पद्मासन में विराजित है। श्रीधर मुनि की चरण पादुका भी यहीं पर स्थापित है। इस पर्वत से अंतिम केवली श्रीधर स्वामी जी मोक्ष गए हैं। तो इसलिए कहते हैं ये भारत का ऐसा अनोखा अतिशय क्षेत्र है जो सिद्ध क्षेत्र भी है और निर्वाण भूमि भी है। इसलिए इसे जैनियों का दक्षिण काशी कहा जाता है। इस जंगल में, बियावान जंगल में तेंदुओं जैसे जानवरों के बीच में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कर रहे हैं मुनिराज उत्तम सागर जी चतुर्मास अपने तीर्थों के लिए। कहते हैं मैं कोई नया तीर्थ मंदिर नहीं बनाऊंगा, पर पुराने तीर्थों के लिए अपनी हर सांस को मैं अर्पित करता रहूंगा। यहाँ की हरियाली देखिएगा, कहते हैं दिल बाग बाग, कहते हैं ना गार्डन गार्डन हो जाएगा। और जब चढ़ते हैं तीर्थ के दर्शन, ऊपर तीर्थ के दर्शन उतरते हैं, यहाँ पे अतिशयकारी प्रतिमाएं, कहते हैं श्रद्धा से नमन करते हो, अपनी वांछा पूरी करते हो। आइएगा। और हमारे तीर्थों की सुरक्षा तभी होती है जब वहाँ पर संत चतुर्मास करते हैं। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ रोचक जानकारी। सादर जय जिनेंद्र।